हेलो एवरीवन, वेलकम टू बीएसपी डी फार्मा एकेडमी। मैं हूं पारुल सिंह और आप सभी का स्वागत करती हूं बीएसपी डी फार्मा एकेडमी में। तो आज की वीडियो में हम लोग बात करने वाले हैं, जैसे कि बहुत सारे ऐसे बच्चे हैं जो कि डी फार्मा करने की सोच रहे हैं कि आपका 12th कंप्लीट हो गया है और आप 12th करने के बाद क्या करना चाहते हैं, डी फार्मा मतलब डिप्लोमा इन फार्मेसी में एडमिशन लेना चाहते हैं। तो एडमिशन प्रोसेस क्या रहती है, कौन कौन डी फार्मा में एडमिशन ले सकता है, कौन कौन एप्लीकेशन फॉर्म भर सकता है, जो आपके एप्लीकेशन फॉर्म है वो कब से भरे जाते हैं, आपका एग्जाम कब होगा, सिलेबस क्या रहता है, एग्जाम पैटर्न क्या रहता है, वीडियो में कंप्लीट बात करेंगे। तो वीडियो को लास्ट तक ध्यान से देखना। वीडियो में कोई भी इम्प्रूवमेंट करने को होता है या फिर आपका डाउट होता है, कमेंट सेक्शन में कमेंट करके बता सकते हैं। ठीक है, तो आज का हमारा टॉपिक क्या रहने वाला है, यूपी डी फार्मा 2026 संपूर्ण जानकारी। जैसे कि कोई भी है जो डी फार्मा में एडमिशन लेना चाहता है तो आपकी प्रवेश प्रक्रिया क्या रहती है, ठीक है, योग्यता क्या होती है, एलिजिबिलिटी की बात करेंगे, कौन कौन ऐसा है जो कि डी फार्मा कर सकता है, सिलेबस की बात करेंगे, आपका क्या क्या पूछा जाता है, कितने नंबर का पूछा जाता है, और साथ ही साथ डी फार्मा करने के बाद हम लोग क्या क्या कर सकते हैं, स्कोप क्या होता है। ठीक है, तो आज की वीडियो में हम लोग कंप्लीट बात करने वाले हैं। तो सबसे पहले हम लोग बात कर लेते हैं डी फार्मा एंट्रेंस एग्जाम। ठीक है, एंट्रेंस एग्जाम के बारे में थोड़ा सा जान लेते हैं कि एंट्रेंस एग्जाम क्या है। अगर आप डी फार्मा में एडमिशन लेना चाहते हैं, गवर्नमेंट कॉलेज में लेना चाहते हैं, एडेड कॉलेज में लेना चाहते हैं, तो उसके लिए आपको एग्जाम देना होता है जिसको कि हम लोग बोलते हैं डी फार्मा एंट्रेंस एग्जाम। ये आपका सभी स्टेट में कराया जाता है। तो सिंपल सा इतना पता चल गया। उसके बाद हम लोग थोड़ा सा डी फार्मा कोर्स के बारे में जान लेते हैं कि डी फार्मा कोर्स क्या है। बहुत सारे ऐसे बच्चे हैं जो कि डी फार्मा कोर्स को करने के सोचते हैं, पर वो डी फार्मा कोर्स को करने की ही क्यों सोचते हैं, ये भी आज की वीडियो में हम लोग जानने वाले हैं। तो डी फार्मा डिप्लोमा इन फार्मेसी, जो आपकी डी फार्मा की फुल फॉर्म होती है, क्या होती है, डिप्लोमा इन फार्मेसी। डी फार्मा आपका 2 साल का कोर्स है। कितने साल का कोर्स है, 2 साल का कोर्स है। फर्स्ट ईयर पढ़ना होता है और आपको सेकेंड ईयर पढ़ना होता है। जब आप फर्स्ट ईयर एंड सेकेंड ईयर दोनों ही क्लियर कर लेते हैं, उसके बाद क्या करनी होती है, आपको हॉस्पिटल ट्रेनिंग करनी होती है और आपको फिर लाइसेंस मिल जाता है। लाइसेंस मिलने के बाद आप एक क्या बन जाते हैं, रजिस्टर्ड फार्मासिस्ट बन जाते हैं। तो हमारी स्लाइड पे क्या लिखा है, व्हाट इज डी फार्मा। अभी हम लोग किसकी बात करेंगे, डी फार्मा की बात करेंगे कि डी फार्मा क्या है। ठीक है, डी फार्मा जो कोर्स है वो किसके द्वारा रिकॉग्नाइज्ड होता है, किसके द्वारा चलाया जाता है, और डी फार्मा कोर्स में हम लोग क्या क्या सीखते हैं। तो क्या है, डिप्लोमा इन फार्मेसी एट अ ग्लैंस। ठीक है, आपका क्या है, डी फार्मा की फुल फॉर्म होती है डिप्लोमा इन फार्मेसी। तो डी फार्मा डिप्लोमा इन फार्मेसी इज अ 2 year डिप्लोमा प्रोग्राम दैट ट्रेन्स स्टूडेंट टू वर्क एज फार्मेसी प्रोफेशनल्स। ठीक है, it is one of the most popular paramedical course in India, recognized by the Pharmacy Council of India, जिसको कि हम लोग शॉर्ट फॉर्म में PCI भी कहते हैं। समझ में आया कि आपका डिप्लोमा इन फार्मेसी क्या है, डी फार्मा, जिसकी की फुल फॉर्म होती है डिप्लोमा इन फार्मेसी। ये आपका 2 साल का डिप्लोमा प्रोग्राम है, या फिर कह सकते हैं ये कोर्स आपका 2 साल का एक डिप्लोमा कोर्स होता है। जो डी फार्मा कोर्स है वो किसके द्वारा रिकॉग्नाइज किया जाता है या फिर किसके द्वारा चलाया जाता है, तो आपका डी फार्मा कोर्स फार्मेसी काउंसिल ऑफ इंडिया, किसके द्वारा, पीसीआई के द्वारा रिकॉग्नाइज्ड किया जाता है। पर डी फार्मा कोर्स में हम लोग सीखते क्या है, ठीक है, डी फार्मा कोर्स में हम लोगों को क्या क्या बताया जाता है। तो क्या है आपका, दैट ट्रेन्स स्टूडेंट टू वर्क एज फार्मेसी प्रोफेशनल्स। इट इज वन ऑफ द मोस्ट पॉपुलर क्या है, पैरामेडिकल कोर्स इन इंडिया। जो आपका डी फार्मा कोर्स है वो एक क्या है, मोस्ट पॉपुलर पैरामेडिकल कोर्स है आपका इंडिया का। ठीक है, क्या है, डी फार्मा कोर्स आपका मोस्ट पॉपुलर पैरामेडिकल कोर्स है आपके इंडिया का। इसमें जो भी फार्मेसी प्रोफेशनल स्टूडेंट होते हैं, ठीक है, जो भी आपके फार्मेसी के स्टूडेंट होते हैं, उनको क्या किया जाता है, ट्रेन किया जाता है कि कोई भी पेशेंट है उसको हमें कैसे मेडिसिन देना है, मेडिसिन कैसे बनाना है, ठीक है, पेशेंट काउंसलिंग कैसे करना है, ये सब हम लोग किसके अंदर सीखते हैं, आपका डिप्लोमा इन फार्मेसी के अंदर सीखते हैं। फिर क्या है, आफ्टर कंप्लीटिंग डी फार्मा ग्रेजुएट कैन वर्क इन हॉस्पिटल, रिटेल फार्मेसी, ड्रग मैन्युफैक्चरिंग कंपनीज एंड गवर्नमेंट हेल्थ डिपार्टमेंट। जैसे कि हमने डी फार्मा कोर्स को करने की सोच ली,
और डी फार्मा कोर्स में एडमिशन भी ले लिया, हमारा डी फार्मा कंप्लीट भी हो गया। पर डी फार्मा कोर्स को करने के बाद हम क्या क्या कर सकते हैं, डी फार्मा करने के बाद क्या स्कोप है, तो वही आपका बताया गया है आफ्टर कंप्लीटिंग डी फार्मा ग्रेजुएट्स। ठीक है, डी फार्मा कोर्स को कंप्लीट करने के बाद हम क्या हो जाते हैं, ग्रेजुएट हो जाते हैं। ग्रेजुएट होने के बाद हम क्या बन जाते हैं, एक फार्मासिस्ट बन जाते हैं। इसी प्रकार से हम हॉस्पिटल में एज अ फार्मासिस्ट की तरह क्या कर सकते हैं, वर्क कर सकते हैं। एंड रिटेल फार्मेसी, मतलब रिटेल फार्मेसी में भी जॉब कर सकते हैं, अपना खुद का मेडिकल स्टोर खोल सकते हैं। लाइसेंस मिलने के बाद हम क्या कर सकते हैं, अपना खुद का मेडिकल स्टोर खोल सकते हैं, किसी आपके स्टोर पे बैठ सकते हैं या फिर किसी आपके क्लिनिक पे भी काम कर सकते हैं एज अ फार्मासिस्ट की तरह। फिर क्या है आपका ड्रग मैन्युफैक्चरिंग कंपनीज, जो आपकी कंपनियां हैं क्या करती हैं, ड्रग मैन्युफैक्चर करती हैं, दवाइयों को बनाती हैं, वहाँ पर भी हम क्या कर सकते हैं, डी फार्मा कोर्स को करने के बाद जॉब कर सकते हैं। एंड गवर्नमेंट हेल्थ डिपार्टमेंट, गवर्नमेंट हेल्थ डिपार्टमेंट में भी आपका डी फार्मा का काफ़ी अच्छा स्कोप होता है। समझ में आ गया कि डी फार्मा कोर्स क्या है। अब जो बच्चे, बहुत सारे ऐसे बच्चे हैं जो कि डी फार्मा कोर्स को ही करने की सोचते हैं, क्यों सोचते हैं, वाई चूज डी फार्मा। ठीक है, लोग डी फार्मा को ही क्यों मतलब पसंद करते हैं या फिर डी फार्मा करने के बारे में ही क्यों सोचते हैं। तो पहला क्या है, कीप टू ईयर क्वालिफिकेशन। ये जो हमारा डी फार्मा कोर्स है वो 2 साल का है। हमारा जो कोर्स होता है बहुत ही जल्दी क्या होता है, कंप्लीट हो जाता है, काफ़ी लंबे समय तक चलने वाला ये कोर्स नहीं है। हमें क्या करना है, डी फार्मा फर्स्ट ईयर पढ़ना है और डी फार्मा सेकेंड ईयर पढ़ना है और 2 साल में हमारा क्या होता है, कोर्स कंप्लीट हो जाता है। फिर उसके बाद क्या है, हाई डिमांड इन हेल्थ केयर सेक्टर। जो भी आपके हेल्थ केयर सेक्टर होते हैं उसमें क्या है, फार्मासिस्ट की बहुत ही ज़्यादा डिमांड होती है। तो डी फार्मा करने के बाद हम क्या बन जाते हैं, एक रजिस्टर्ड फार्मासिस्ट बन जाते हैं। तो हेल्थ केयर सेक्टर में भी क्या होती है, काफ़ी ज़्यादा डिमांड होती है किसकी, एक फार्मासिस्ट की। ठीक है, फिर आपका थर्ड है गेट वे टू बी फार्मा एंड फर्दर स्टडी। डी फार्मा कोर्स को करने के बाद हम बी फार्मा भी कर सकते हैं। जैसे कि डी फार्मा कोर्स आपका क्या है, 2 ईयर का कोर्स है। कितने साल का है, 2 ईयर का कोर्स है। वहीं पर हम डी फार्मा कोर्स को करने के बाद क्या कर रहे हैं, बी फार्मा कोर्स कर रहे हैं। तो वैसे जो आपका बी फार्मा कोर्स होता है कितने ईयर का होता है, 4 ईयर का होता है। हमने क्या किया, डी फार्मा कोर्स कर लिया और डी फार्मा कोर्स को करने के बाद हम बी फार्मा कोर्स कर रहे हैं। तो वही बी फार्मा कोर्स हमको कितने साल का पड़ेगा, 3 साल का पड़ेगा। और भी यहाँ पे IIM फार्मा कर सकते हैं, PhD कर सकते हैं, तो अपनी हायर स्टडी क्या कर सकते हैं, जारी रख सकते हैं। फिर अफोर्डेबल फीस एट गवर्नमेंट कॉलेज, जैसे कि आपने क्या किया, एंट्रेंस एग्जाम दिया है। एंट्रेंस एग्जाम देने के बाद आपके अच्छे मार्क्स आ गए, आपकी अच्छी रैंक आ गई, तो आपको क्या मिलेगा, गवर्नमेंट कॉलेज मिल जाएगा। अब जब आपको गवर्नमेंट कॉलेज मिल गया है तो वहाँ पर क्या होगी, आपकी फीस ही बहुत ही कम होगी, फीस क्या होगी, बहुत कम हो जाएगी। तो डी फार्मा करने के ये सारे फायदे, इसलिए लोग क्या करते हैं, डी फार्मा करने की सोचते हैं। ठीक है, इतना सब समझ में आ गया आप सबको। फिर हम लोग बात करेंगे अब इसके बाद हम लोग बात करने वाले हैं एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया की, कि डी फार्मा कोर्स कौन कौन कर सकता है। जो आपके एप्लीकेशन फॉर्म आएंगे वो कौन कौन भर सकता है। जैसे कि आपके 2026 में आपके एप्लीकेशन जो फॉर्म है वो 15 जनवरी से भरा जाना शुरू हुए हैं और आपके 30 अप्रैल तक भरे जाएंगे। ठीक है, एप्लीकेशन फॉर्म आपके अभी भरे जा रहे हैं, कब तक भरे जाएंगे, 30 अप्रैल तक भरे जाएंगे। पर जो मतलब जो डी फार्मा कोर्स है वो कौन कौन कर सकता है, एलिजिबिलिटी क्या होती है, तो हम लोग बात करने वाले हैं एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया की, कि हमारा एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया क्या है डी फार्मा कोर्स के लिए। क्या है, बी आपका क्या बताया गया है, एजुकेशन की बात करेंगे, पास 10th और 12th फ्रॉम अ रिकॉग्नाइज्ड बोर्ड विथ फिजिक्स केमिस्ट्री एंड बायोलॉजी मैथमेटिक्स एज कंपलसरी सब्जेक्ट। जैसे कि आप डी फार्मा कोर्स को करना चाहते हैं तो सबसे पहला क्या है, आपका 10th और 12th कंप्लीट होना चाहिए। 10th और 12th वो भी आपका फिजिक्स केमिस्ट्री मैथ या फिर फिजिक्स केमिस्ट्री बायो से होना चाहिए। ठीक है, अगर आपके पास 12th में फिजिक्स केमिस्ट्री मैथ या फिर फिजिक्स केमिस्ट्री बायो नहीं है तब आप डी फार्मा कोर्स को नहीं कर सकते हैं। तो एजुकेशन की बात करेंगे तो एजुकेशन क्या होना चाहिए, आपका 10th और 12th कंप्लीट होना चाहिए। वो भी आपका किससे होना चाहिए, साइंस स्ट्रीम से होना चाहिए। आपके पास 12th में फिजिक्स केमिस्ट्री मैथ या फिर फिजिक्स केमिस्ट्री बायो होना चाहिए। फिजिक्स केमिस्ट्री मैथ बायोलॉजी क्या है, ये आपके कंपलसरी सब्जेक्ट माने जाते हैं डी फार्मा कोर्स को करने के लिए।
फिर मिनिमम मार्क्स की बात करें, जैसे कि हमने 12th कंप्लीट कर लिया है और 12th में हमारे पास फिजिक्स केमिस्ट्री मैथ या फिर फिजिक्स केमिस्ट्री बायो भी है, पर हमारे 12th में कितने % मार्क्स आए जिससे कि हम डी फार्मा कोर्स को कर सकते हैं। तो जनरल कैटेगरी 50%, ठीक है, इन पीसीबी पीसीएम, एससी एसटी ओबीसी कैंडिडेट 45%। क्या है, अगर आप जनरल कैटेगरी के हैं और डी फार्मा कोर्स को करना चाहते हैं तो आपके पास 12th में कितने % मार्क्स होने चाहिए, 50% मार्क्स आपके कंपलसरी माने जाते हैं। वहीं पर आप क्या है, एससी एसटी या फिर ओबीसी कैंडिडेट हैं तो आपके जो 12th में मार्क्स होने चाहिए वो 45% होने चाहिए, तभी आप क्या कर सकते हैं, डी फार्मा कोर्स को कर सकते हैं। एज लिमिट की बात करेंगे, आपकी एज लिमिट क्या है, तो मिनिमम एज 17 ईयर्स एट टाइम ऑफ एडमिशन, नो अपर एज लिमिट इन मोस्ट स्टेट, सम स्टेट में सेट अ मैक्सिमम ऑफ 23 to 25 ईयर्स। जैसे कि यहाँ पर थोड़ा सा आपका क्या बताया गया, गलत बताया गया है कि एज लिमिट की बात करेंगे तो आपकी एज लिमिट जो मिनिमम होनी चाहिए वो 17 ईयर होनी चाहिए और मैक्सिमम की बात करेंगे तो आपकी 45 ईयर्स तक मानी जाती है। कितनी, 45 ईयर्स तक आपकी मैक्सिमम एज लिमिट मानी जाती है। फिर आपका अपेयरिंग स्टूडेंट हो गया, इतना सब कुछ आप क्या है समझ चुके हैं कि डी फार्मा कोर्स को करने के लिए एलिजिबिलिटी क्या होनी चाहिए, ठीक है, मिनिमम मार्क्स कितने होने चाहिए और एज लिमिट क्या होनी चाहिए। फिर एग्ज़ाम पैटर्न की बात करेंगे, जैसे कि हम क्या करने वाले हैं, हमने डी एप्लीकेशन फॉर्म भर दिया, क्या है, हमने एप्लीकेशन फॉर्म भर दिया और हम अपनी तैयारी में लग गए, पर उससे पहले हमें क्या पता होना चाहिए, एग्ज़ाम पैटर्न भी पता होना चाहिए कि किस सब्जेक्ट के कितने क्वेश्चन हमसे पूछे जाएंगे और कितने नंबर का हमारा एग्ज़ाम में पूछा जाता है। एग्ज़ाम पैटर्न की बात करेंगे कि आपका एग्ज़ाम पैटर्न क्या रहता है। जो आपका एग्ज़ाम होता है वो कितने घंटे का होता है, 2 घंटे का होता है। इंग्लिश हिंदी आपका दोनों में होता है। टोटल आपसे 100 क्वेश्चन पूछे जाते हैं और 400 नंबर का आपका पेपर होता है, जिसमें से कि अगर आप 200 नंबर या फिर 250 नंबर ले आते हैं तो आपको गवर्नमेंट कॉलेज मिलने के चांसेस हो जाते हैं। ठीक है, तो आपके कौन कौन से सब्जेक्ट से क्वेश्चन आते हैं, तो हमारा यहाँ पर क्या बताया गया है, ड्यूरेशन की बात करेंगे, जो आपका एग्ज़ाम होता है कितने घंटे का होता है, 2 घंटे का होता है। कितने घंटे का होता है, 2 घंटे का होता है। टोटल क्वेश्चन आपसे कितने पूछे जाते हैं, 100 पूछे जाते हैं। कितने क्वेश्चन पूछे जाते हैं, 100 क्वेश्चन आपके पूछे जाते हैं। टोटल मार्क्स 400 नंबर का होता है। एक क्वेश्चन जो होता है आपका कितने नंबर का होता है, 4 नंबर का होता है और 100 क्वेश्चन पूछे जाते हैं तो आपका कितना हो गया, टोटल 400 हो गया। फिर क्या है, आपका मार्किंग स्कीम की बात करेंगे, एक क्वेश्चन जो होता है आपका 4 नंबर का होता है, ये हम पहले ही आपको बता चुके हैं। निगेटिव मार्किंग आपकी बिल्कुल नहीं होती है। मीडियम की बात करेंगे तो जो आपका वो मीडियम की बात करेंगे, जो आपका एग्जाम होता है वो इंग्लिश हिंदी दोनों में ही होता है। फिजिक्स के आपके कितने क्वेश्चन पूछे जाते हैं, 25 क्वेश्चन पूछे जाते हैं, ठीक है। केमिस्ट्री के आपके 25 क्वेश्चन पूछे जाते हैं और 50 क्वेश्चन आपके बायोलॉजी या फिर मैथ के पूछे जाते हैं। जैसे कि आपके पास 12th में मैथ है तो आपसे 50 मैथ के क्वेश्चन पूछे जाएंगे और 12th में आपके पास बायोलॉजी है तो 50 क्वेश्चन आपसे बायोलॉजी के पूछे जाएंगे। ना समझ में आ गया कौन कौन से सब्जेक्ट से हमें एग्जाम में क्वेश्चन देखने को मिलते हैं, तो फिजिक्स है, केमिस्ट्री है, मैथ और बायोलॉजी। अगर आपके पास 12th में मैथ है तब आपसे 25 क्वेश्चन फिजिक्स के, 25 क्वेश्चन केमिस्ट्री के और 50 क्वेश्चन आपसे मैथ के पूछे जाएंगे। वहीं पर आपके पास 12th में बायोलॉजी थी तो आपसे 25 क्वेश्चन फिजिक्स के, 25 क्वेश्चन केमिस्ट्री के, 50 क्वेश्चन बायोलॉजी के पूछे जाएंगे। मैथ वाले बच्चों से बायोलॉजी के क्वेश्चन नहीं पूछे जाएंगे और बायोलॉजी वाले बच्चों से मैथ के क्वेश्चन नहीं पूछे जाएंगे। तो टोटल आपके 100 क्वेश्चन पूछे जाएंगे, 25 आपके केमिस्ट्री हो गई, 25 फिजिक्स हो गया और 50 आपके मैथ या बायोलॉजी हो, ठीक है। एक क्वेश्चन आपका 4 नंबर का रहने वाला है। ये रहता है आपका एग्जाम पैटर्न। अब जिन भी बच्चों ने अपना अभी तक एग्जाम फॉर्म नहीं भरा है, एप्लीकेशन फॉर्म नहीं भरा है, तो वो क्या कर सकते हैं, एप्लीकेशन फॉर्म को भर सकते हैं। तो आई होप आपको ये सारी की सारी जानकारी बहुत ही अच्छे से समझ में आई होगी और कोई और डाउट होता है तब आप क्या कर सकते हैं, कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक करें, कमेंट करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। वीडियो को लास्ट तक देखने के लिए थैंक यू सो मच।